बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो चिकन सूप बना रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करेंगे। आधा किलो जो है वो मैंने विंग्स लिए हैं और कुछ हड्डियां हैं, कुछ पसलियां हैं। इस तरह का आपने ले लेना है चिकन को कि जैसे ये इसका अच्छी यखनी सी निकल आए। तो इसके अलावा हमने जो है वो एक अदद प्याज लिया है, एक जो है वो छोटा सा टुकड़ा जो है वो आपको पता है ये इस तरह की छल्ली मिल जाती है बाजार में, इसका मैंने 3 टुकड़े किए ना, तो ये मैंने फ्रेश ली है, इसको भी हम शामिल करेंगे। आधी गाजर ली है, थोड़ा सा अदरक लिया है और थोड़ी सी जो है ना वो बंद गोभी ली है। नमक डाल के हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। फिर जब यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर उसके बाद की चीजें बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। 1.5 लीटर तकरीबन आप समझ लें, अपने हिसाब से आपने 6-7 गिलास शामिल कर लीजिएगा पानी, क्योंकि इसको हमने काफी देर पकाना है, तो ये कम भी हो जाएगा और अच्छी तरह यखनी भी निकल आएगी। सारी चीजें शामिल करके हमने इसमें नमक मैंने नहीं बताया था उसमें, अच्छा इसमें ना तकरीबन थोड़ा सा नमक, ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल के इसको जो है ना वो पकने के लिए रख दें। तो जब ये यखनी तैयार हो जाएगी तो हमें मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हमने जब उबाल आ जाएगा हमने तेज फ्लेम रखना है, उसके बाद हमने स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। हमने तेज फ्लेम रखेंगे तो यखनी जो है वो सूख जाएगी, तो हमें यखनी ही तो चाहिए, इसीलिए इसको ढककर हम पहले उबाल आने का इंतजार करते हैं, फिर इसको स्लो फ्लेम पर हम 2 घंटे तक पकाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चिकन की यखनी जो है वो तैयार हो गई है और इसको हमने छान लिया है। बाकी की चीज़ें हमने जो है वो फेंक दी है क्योंकि इसमें टेस्ट आ गया है। चिकन को जो है हमने उसके रेशे कर लिए हैं, जो चिकन हमने शामिल की थी, और उसके रेशे करने के बाद बाकी के जो बच गए हमने एक साइड पे रखे, जितने हमें चाहिए थे हमने उतने लिए हैं, तकरीबन 1 कप के करीब। और जो हमने छल्ली इसके साथ ही बॉईल करने के लिए रखी हुई थी वो भी गल गई है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे, जितनी आपको पता है कि जितनी आपको अच्छी लगे। तो इसके अलावा 1 खाने का चम्मच हमने चिली सॉस लिया है और 1 चाय का चम्मच हमने काली मिर्च पिसी हुई ली है। 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच हमने चॉप्ड अदरक और लहसुन लिया है। 1 अंडा चाहिए होगा। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने पानी में घोल के रखा हुआ है। थोड़ी सी गाजर है, तकरीबन आधी शिमला मिर्च है, और थोड़ी सी जो हरी जो प्याज है उसका हरा वाला हिस्सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। और थोड़ा सा नमक चाहिए होगा क्योंकि नमक इसमें भी शामिल है। थोड़ी सी बंद गोभी चाहिए होगी और 1 चम्मच जो है हमें ऑयल चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं। 1 चम्मच हमने ऑयल शामिल करके लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लेना है। इसका जो है टेस्ट है ना, आज सूप ऐसा बनने वाला है इंशाल्लाह, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही हल्का हल्का सा पिंक हो जाए ना, इसमें हमने ये जो चिकन थी रेशे किए हुए, इसको डाल के थोड़ा सा हमने भूनना है। अच्छा, सारे चीज़ें शामिल कर लें लेकिन सिवाय हरी प्याज के, ठीक है। गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, और वो जो दाने हैं ना बॉयल किए हुए मकई के दाने, ये भी। तकरीबन 1 मिनट इसको हमने सब्जियों को बस मिक्स करना है। यखनी चूँकि गर्म होनी चाहिए इसलिए कि सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। नमक शामिल कर दें, काली मिर्च शामिल कर दें और चिली सॉस। इसके बाद हमने जो है वो तकरीबन इनको मिक्स करके यखनी शामिल कर देंगे। अच्छा, अब जो है चम्मच हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट उबाल आने दें, फिर मैं अंडा शामिल कर दूंगी। उसके बाद अंडे को हमने फेंट लिया है। अब क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता अंडा शामिल करके चूल्हा आपने जो है ना वो तेज़ ही रखना है। अच्छा, 1 मिनट के बाद जो है ना इसको तकरीबन पकाते हैं अंडे को भी। वैसे ज़रूरत तो नहीं है कि कॉर्नफ्लोर शामिल किया जाए, लेकिन आप एक काम कीजिएगा कि आपको लगे कि आपको ज़रूरत नहीं है कॉर्नफ्लोर की तो मत डालिएगा, और अगर आपको लगे कि थोड़ा थिकनेस होनी चाहिए तो सोच समझ के शामिल कीजिएगा। जैसे मैंने 2 चम्मच आपको बताया है ना, तो हम आहिस्ता से इसको शामिल करके थोड़ा सा इसकी थिकनेस चेक कर लेंगे। तो अभी हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा शामिल किया, तकरीबन
1 टीस्पून के करीब शामिल किया है। अच्छा ठीक है, इतना मैंने छोड़ दिया है, हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए और ये ज़्यादा गाढ़ा होता भी नहीं है। अब क्या करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं हम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सूप तैयार हो गया है। और सर्दियों में तो बहुत सी वैरायटी होनी चाहिए सूप्स की। मेरे पास माशाल्लाह से मेरे चैनल पे चिकन कॉर्न सूप भी है, हॉट एंड सॉर सूप भी है, दाल का सूप भी है। अब ये सूप भी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको कैसा लगेगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से हरा जो है वो प्याज का हरा वाला हिस्सा ये डाल दें, मर्ज़ी है ये डाल दें, मर्ज़ी है नहीं डालें, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और वैसे भी हॉट है ना और गर्म है तो वो इसका कच्चापन जो है वो प्याज का वो भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च खूबसूरती के लिए, वरना हमने चिली सॉस और काली मिर्च बीच में शामिल कर दी है। अच्छा हूँ मैं पंजाबी सासा। अच्छा मैं ना चिकन ली सी आधा किलो, लेकिन वो हड्डियां समेत वाली लेनी है ताकि बोन्स का ਜਿਹੜਾ ਯਖਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੂਪ ਔਰ ਯਖਣੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਗਾਜਰ ਪਾ ਲਓ ਖਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਖਣੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਛਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਖਣੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿਕਨ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ 1 ਕੱਪ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਨ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸੀ, ਗਾਜਰ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਹਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਹਰਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ऐसे ही मैं पका के, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं जल्दी माशाल्लाह नाले बन जाता। बस यखनी तैयार होनी चाहिए, उस तो बाद तैयारी बहुत आसान है पकाना। तो तैयार करके काली मिर्च ते चिली सॉस ते नमक पाया, अंडा पा के ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कॉर्नफ्लोर पा के अपनी थिकनेस के हिसाब ने मैं रखा हुआ। तो फिर वो तैयार हो गया माशाल्लाह से। पेश करो किसी के अगे गर्मा गर्म और चेक करके टेस्ट करके मैंने जरूर कमेंट कर देना। बना के ते तुसी चेक कर सकते ना कि किस तरह का बने, तो कमेंट कर देना कि ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लग्या सूप। अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।